अबे डर मत यार, इसने पहले कोई गलती की होगी, इसलिए आज भाई इसे सजा दे रहे हैं। सजा तो भुगत नहीं पड़ेगी ना, तू चुपचाप सो जा, नहीं तो तुझे भी पड़ेगी। क्या रे, अपने बाप से पंगा लेगा तू? हाँ? हुआ था फादर। ये क्या 4-5 आदमी मिलके एक आदमी को मारे? लगता है उसे बहुत मार पड़ी होगी। पक्का है बहुत बड़ा पागल होगा। वो पागल नहीं है फादर, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने मारपीट की। एक दिन सुबह सुबह उठ के वो उसके घर गया। जानते हो वहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था? वीजा देने वाले ने इसे गलत वीजा दिया। ये 10 महीने दुबई जेल में बिता के आया है। दुबई जेल? हाँ, जब ये वापस वहाँ से आया तो बाबू भाई अंदर सो रहे हैं। आप कौन? जरा उसे बाहर बुलाओ। 1 मिनट रुकिए, बुलाती हूँ। बाबू, तुमसे बाहर कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं। हेलो। तूने मुझे धोखा दिया। अरे जल्दी निकलना यार। बहुत मारूंगा तेरे को। मार्टिन भाई, आपका हो गया क्या? कल सुबह मैंने बिरयानी खाई थी ना, तो आज मौसम ही नहीं बन रहा है। तू आके ट्राई करेगा? चल निकल, दिमाग मत खराब कर। चाचा, 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 संभल के।
सर, हाँ, वो देखो क्या चल रहा है। किधर रे? वो क्या तुम्हारे पीछे? हाँ, वो अपना नोबल साहब है। ये सब कौन है? एक टाइम पे इस शहर में सबसे बड़े चिट फंड के मालिक थे ये अपने नोबल साहब। गुड मॉर्निंग साथियों। लोग इनके चिट फंड में पैसा लगाने में कभी डरते नहीं थे, इतना भरोसा था इन पे, आंख बंद करके भरोसा करते थे। सर आप बस साइन कर दो, काम हो जाएगा। इस तरह गला घोटने का काम ये नोबल नहीं करता है। तुम गलत जगह पे बैठे हो। अब नोबल भाई का स्टोरी तेरे को मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ तो। उनका ना फुल टू मस्त हैप्पी वाला फैमिली था। नोबल भाई का एज हो रहा था, इसीलिए वो अपने बेटे को भी अपने धंधे में लेकर आए। बेटा भी बहुत अच्छा काम करने लगा। धीरे धीरे उसने नोबल भाई का पूरा काम संभाल लिया। और नारायण, तुम्हारा लोन सेक्शन हो गया ना? चिंता की बात तो नहीं है? ओके। तभी उनकी खुशियों पर नजर लगी। हाँ। काउंसलर फैज है ना, उससे रिश्तेदारी करने के लिए हाँ कर दी। अपने बेटे की फैज के बहन से शादी तय कर दी। हाँ तो? तभी से पनौती लग गई। चिराग ने नोबल भाई के कहने से हाँ। शादी के लिए हाँ कर दिया। अच्छा। धूमधाम से फैज की बहन से मंगनी भी हो गई। मंगनी के बाद फैज ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। उसकी नजर नोबल भाई की चिटफंड कंपनी पर थी। फैज का बेटा है क्रिस्टो, नाकारा है, कुछ काम नहीं करता, 24 घंटा बस टाइम पास ही करता रहता है। फैज ने एक बड़ी चाल चली, नोबल की चिटफंड कंपनी में क्रिस्टो को पार्टनर बना दिया। नोबल भाई भी बिना सोचे समझे हाँ कर दिए। उसी दिन से नोबल का बेटा और क्रिस्टो पार्टनर बन गए। वो था काला दिन। उस दिन के बाद चिटफंड कंपनी रोज हिलने लगी। उसके बाद क्रिस्टो ने 6 महीने के अंदर ही चिटफंड कंपनी को बहुत बड़ा लॉस दिया। ये सब जानकर नोबेल का बेटा फैज को मिलने उसके घर पे गया। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है ना, वैसे ही फैज ने अपना रंग बदला। जनता में चिटफंड कंपनी की साख दांव पे लग गई थी। उसने नोबेल के बेटे को पब्लिक से मरवाया। अब तो बाप बेटे का घर के बाहर जाना भी दुश्वार हो गया था। जहां देखो पब्लिक उन पर हमला कर देते थे। जेवियर, हाँ सर। अब मेरा जहाज डूबने वाला है। अगर तुम अब भी इसकी सवारी करोगे तो तुम भी समुद्र में डूब जाओगे। तुम कहीं और जाओ, खुश रहो बेटा। ए लो। इसी में चिटफंड कंपनी को ताला लग गया और ये नोबेल के बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। सब्जी 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 उठिए। मेरे बेटे के दुनिया से जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। पुलिस का, केस का अकेले ही मुझे सामना करना पड़ा। मैंने सारी प्रॉपर्टी बेचकर कुछ लोगों का उधार चुकाया। उसके बाद मुझे जेल हो गई। सिर्फ एक आदमी के कारण मेरा परिवार बिखर गया। एक दिन वो भी रोएगा और मैं उसे रुलाऊंगा। हाँ, नोबेल भाई, आपका काम ठीक चल रहा है ना? और बिटिया रानी कैसी है? बहुत अच्छी। अब ये पागल कौन है, मैं समझा नहीं। क्या कहा? मेरा मतलब ये बेचारा पागल कौन है? अपना वासु भाई। हाँ। लीफ वासु। लीफ? बनाना लीफ? ये भी कम नहीं है। एक टाइम पे इनका शहर पे राज चलता था। ये फैज सेठ के राइट हैंड थे।
अब जब वासु का दिमाग सटका तो फैज ने इसको कभी मुड़ के भी नहीं देखा। अच्छा छोटे, ये बता मुझे कौन से केस में अंदर डाला है? आप भूल गए क्या भाई? हमारे ऊपर सलीम ने हमला किया था ना। हाँ तो आपने उसको बहुत मारा था, उसी केस में। अच्छा, तो फिर वो कैसा है? अब तो वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब वो ठीक है तो फिर मुझे अंदर क्यों डाला है? ये तो नाइंसाफी है ना। तू कुछ करता क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं, कोशिश तो कर रहा हूं ना भाई। अब ना भाई 6 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। कमाना भी तो है ना, बाकी भगवान की मर्जी। और ठीक है ना भाई आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या? जाने के टाइम जेब में 500 रुपए डाल देने चाहिए थे ना, खाली हाथ भेज दिया। आपको पता है मैं इतने दिन कैसे रहा? वो क्या? दूसरों से उधार मांगना पड़ा। हम्म। एक काम करो ना, 500 रुपए अभी दे दो। पहले एक काम कर, मुझे स्कूल से बाहर निकाल, तब सब मिलेगा। अरे 1 मिनट हटो, जरा रास्ता तो दो, हटो। अरे बेटी, आज मैं छुट्टी लेके आई हूँ। हाँ बाप के लिए इतना भी नहीं करोगी। आज क्या लेके आई हो? ये लीजिए। रोजी के घुटनों का दर्द कैसा है? दर्द तो कम नहीं हो रहा है, पर माँ कह रही है जब आप आएंगे तभी डॉक्टर को दिखाएंगी। मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। सुन के मुझे अच्छा लगा, पर छूटने के बाद सीधे घर आना, बार में मत बैठ जाना। क्या कह रही हो? जरा धीरे बोलो। मैं चलती हाँ हूँ। ठीक है ठीक है। तूने ये सब क्यों किया? मैंने तुझे कभी ये सब सिखाया था क्या? तूने पूरे परिवार का नाम डुबो दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया था अंकल। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो लोग ऐसा काम करने वाले हैं। चल जो हुआ सो हुआ। अब तुझे मेरे लिए भी एक काम करना होगा। जब तू जेल से बाहर निकलेगा ना, तो एक काम करना, तू मेरे लिए भी ऐसा ही सोप बॉक्स बना के देना। अरे ये आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा। इस उम्र में आपको जेल में आना है क्या? हाँ। चुपचाप घर पे जाओ।